एडमिशन की प्रैक्टिकल सीरीज। तो अभी तक हमने इससे पहली वाली वीडियोस में हमने कवर किया था सारा थ्योरेटिकल पैटर्न। आज हम प्रैक्टिकल का फर्स्ट टॉपिक जो है स्पेसिफिक एंड जनरल फंड, आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, फंड्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। तो कौन से टाइप्स होते हैं? स्पेसिफिक फंड और जनरल फंड। तो स्पेसिफिक फंड जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्पेसिफिक यानी कि इस फंड का यूज किसी स्पेसिफिक काम के लिए किया जाएगा। तो जिस पर्पस के लिए फंड बना हुआ है आप उसी पर्पस के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फंड होता है जनरल फंड। जनरल फंड यानी कि जो जनरल है, जिसको आप जो है किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो कोई खास पर्पस नहीं होता कि आपको इसी पर्पस के लिए यूज करना है, आप किसी भी पर्पस के लिए उसका जो अमाउंट है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अब स्पेसिफिक फंड जैसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हुए हैं, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड। ये सारे फंड जो है किसी स्पेसिफिक पर्पस से बने हुए हैं, तो इसलिए सारे ही फंड क्या है? स्पेसिफिक फंड है। इसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें हमें ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है, प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है कि जो भी फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे क्या करने होते हैं? हमें फंड में से लेस करने होते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे, फंड का बैलेंस उन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि उसी काम के लिए बने हुए हैं और उसी काम से रिलेटेड वो सारे एक्सपेंसेस हैं। तो हमें क्या करना है, उन एक्सपेंसेस के लिए हम फंड का बैलेंस यूज करेंगे। तो फंड के बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? फंड का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, फंड के बैलेंस में से सारे वो एक्सपेंसेस जो भी फंड से रिलेटेड है वो सारे एक्सपेंसेस हमें फंड में से लेस करने। इसी तरह से अगर जो इनकम्स है जो फंड से रिलेटेड है वो भी फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटीज है। जैसे फंड तो लायबिलिटी है ही, लेकिन जो इनकम्स है कहीं ना कहीं जो फंड से रिलेटेड है, तो वो भी सारी जो इनकम्स है वो भी फंड के लिए क्या है? लायबिलिटीज है। तो वो सारी हमने क्या करना है? फंड में ट्रांसफर करना है उन इनकम को। तो जिससे क्या होगा? फंड का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हमें उन सारी इनकम्स को क्या करना है? फंड में ऐड कर देना है। अब देखिए, इसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हुए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन हो जाएंगे कि हमें प्रैक्टिकली इनको किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये करते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो जैसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसमें हमें जो है मैच फंड का बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2005 को, यानी कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, दैट इज 5 लाख। अब जो मैच फंड का जो बैलेंस था, जो मैच फंड हमने बनाया हुआ था, तो उसका पैसा हमने जो है बाहर इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि बाहर हमें इंटरेस्ट मिल रहा था, उसको एक अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा था, इसलिए हमने उसको बाहर इन्वेस्ट कर दिया। तो इसके नाम से हमने इन्वेस्टमेंट कर दिए। अब इस इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ? हमारे पास एसेट क्रिएट हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट मिला है हमें इसी मैच फंड इन्वेस्टमेंट पे, जो मैच फंड नाम से हमने इन्वेस्टमेंट की थी उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। देन प्राइजेस अवॉर्डेड दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन मैचेस, जनरल फंड का बैलेंस भी दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें 2 लाख दे रखा है। और इसके अलावा जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमें, कि जो जनरल फंड के नाम से भी हमने इन्वेस्टमेंट बाहर इन्वेस्टमेंट कर दी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है। और हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी पॉइंट दे रखा है, एक एडजस्टमेंट भी गिवन है, जो क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुछ इंटरेस्ट जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट है उस पर एक्रूड रह गया। एक्रूड का मतलब क्या है? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, यानी कि जो इनकम मिलने का टाइम आ गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ इंटरेस्ट है मैच फंड इन्वेस्टमेंट में, जो कितना है? 2000 है। अब इसको अगर हमें प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करना है तो किस तरह से करेंगे? देखिए, यहाँ पे हमें बनानी होगी सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट जैसे नाम से पता लग रहा है कि क्लोजिंग डेट पे बनती है। क्लोजिंग डेट कौन सी होती है? मार्च 31। तो जैसे ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2005 को, और ये ईयर क्लोज कब होगा? मार्च 31, 2006 को। तो मार्च 31, 2006 को जो है हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई। अब इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने मैच फंड दिखाया। मैच फंड, जो सारे फंड होते हैं वो लायबिलिटी होते हैं फर्म के लिए। तो सबसे पहले हमने मैच फंड का बैलेंस शो कर दिया। कितना हमें बैलेंस गिवन था? 5 लाख। तो 5 लाख से हमने शो कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल पढ़ते हैं, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैच फंड के नाम से हमने बाहर इन्वेस्ट किया है मार्केट में। तो इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है? उससे हमारा एसेट क्रिएट हो रहा है। तो एसेट्स क्रिएट हो रहा है, तो आपको उसको कहां दिखाना है? सेपरेटली एसेट्स में दिखाना है। तो एसेट्स में हमने दिखा दिया, मैच फंड इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी 5 लाख की, वो हमने सेपरेटली इसको एसेट्स में शो कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, जो 20,000 दिया। अब इसी मैच फंड इन्वेस्टमेंट पे हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, अगर हमें इस पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो आपकी इनकम है, फंड से रिलेटेड है। तो ये भी जो इनकम है वो भी क्या हो गई? लायबिलिटी होगी फर्म के लिए। तो इसको भी आपको क्या करना है? फंड में ही ऐड कर देना है। तो हमें यहां करना है, हमने फंड में ट्रांसफर कर दिया उस इनकम को, तो जिससे क्या हुआ? फंड का बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो हमने इसे ऐड कर दिया यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 20,000।
और ये बैलेंस इंक्रीज होकर कितना हो गया 5,20,000। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है प्राइजेस अवॉर्डेड 50,000। तो जो प्राइजेस दिए हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये जो प्राइजेस हैं वो कहीं ना कहीं फंड से रिलेटेड, क्योंकि हमने मैच फंड दिया हुआ बनाया हुआ था और मैच फंड से रिलेटेड ही है जो प्राइजेस दिए, विनर्स को हमने प्राइजेस दिए, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेंस फंड से रिलेटेड है, तो फंड का बैलेंस ही आप इस पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो फंड के बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फंड का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हमने प्राइजेस अवॉर्डेड को लेस कर दिया यहाँ पर 50,000 को, और फंड का बैलेंस कितना रह गया 4,70,000। देन नेक्स्ट डिटेल हमें गिवन है एक्सपेंसेस ऑन मैचेस। जो मैचेस हमने कंडक्ट कराए हैं उस पर हमारे कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो ये एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं जो फंड से रिलेटेड है, तो हमें क्या करना होगा, इससे भी फंड के बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फंड का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस ऑन मैचेस, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिए। तो माइनस करने के बाद फंड का बैलेंस कितना रह गया 4,40,000, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जनरल फंड। हमें जनरल फंड गिवन है जिस फंड को आप किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हो। तो फंड तो कोई भी हो, वो सारी ही फर्म के लिए लाइबिलिटीज होती है, तो जनरल फंड भी फर्म के लिए लाइबिलिटी है। तो हमने जनरल फंड को सेपरेटली शो कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे आउटर कॉलम में डायरेक्टली शो कर दिया है। नेक्स्ट हमें डिटेल गिवन है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। जो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो इंटरेस्ट में हमें जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है वो आपकी रिवेन्यू नेचर की इनकम है, उसको आपको फंड में ऐड नहीं करना, जनरल फंड में ऐड नहीं करना उसको, बल्कि कहाँ करना है, कहाँ हमें शो करना है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में दिखा देना। देखिए हमने दिखाया हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है जो ईयर एंड पे बन रहा है, आपका क्लोजिंग डेट पे बन रहा है, और बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट नाम से 10,000 दिखा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। जो एक्रूड इंटरेस्ट है मैच फंड इन्वेस्टमेंट पे, दैट मींस एक्रूड का मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, मिलने का टाइम आ चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है अभी तक, तो ऐसा कुछ इंटरेस्ट है कितने अमाउंट का 2,000 का। अब ये अभी नहीं रिसीव हुआ है तो दैट मींस फ्यूचर में तो रिसीव होगा, तो फ्यूचर इनकम है। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है हमारा कि हम फ्यूचर इनकम को भी आज ही इनकम मान के चलेंगे, तो इसे भी हम आज ही इनकम मान के चलेंगे। तो क्या कर देंगे, इसे जो हमारा स्पेसिफिक फंड है उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया इसे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 2,000, और फंड का एट लास्ट बैलेंस कितना हो गया 4,42,000। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, अब जैसे आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो एक पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा कई क्वेश्चंस में। सपोज मैच फंड का बैलेंस आपका 5 लाख है और मैच एक्सपेंसेस जो है वो 5,20,000 के हैं, तो फंड में से मैक्सिमम बैलेंस आप कितना यूज कर सकते हैं, 5 लाख यूज कर सकते हैं। अगर 5 लाख आपने यूज कर लिया तो आपको कैसे दिखाना है, जैसे आपने यहाँ पे शो किया बैलेंस शीट में मैच फंड शो किया 5 लाख से, और तो मैच फंड का बैलेंस कितना यूज कर सकते हैं मैक्सिमम 5 लाख, तो लेस मैच एक्सपेंसेस 5 लाख ही आप माइनस कर सकते हैं इसमें से जितना बैलेंस है फंड, तो ये तो नील हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नील दिखा देना है आपको उस केस में। अब 20,000 अभी भी एक्सपेंसेस रह गए हैं, तो उन 20,000 के एक्सपेंसेस को आप कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, जैसे हमने दिखा दिया यहाँ पे मैच एक्सपेंसेस 20,000, मतलब जो एक्सपेंसेस एक्सेस है फंड के बैलेंस से, तो वो एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंडिचर में शो किए जाए। तो ये था आज का टॉपिक आपका जनरल एंड स्पेसिफिक फंड। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और प्लीज अगर आपको ये हमारा चैनल जो है पसंद आ रहा है या आपको जो है इससे फायदा हो रहा है, प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।